ये कहानी है उन काली रातों की जो मैंने रोकर काटी है। अब जरा सुनिएगा, मैं पहली मुलाकात से शुरू करता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब मैंने उसे पहली बार देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे सर्द रात में मिली चाय हो। सर्दी की रात में चाय का मजा तो सुना ही होगा ना, देखा भी होगा। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे सर्द रात में मिली चाय हो और भटकते हुए ग्वाले को मिली गाय हो। उसके कांधे पर एक बैग था, उसके कांधे पर एक बैग था, उसकी आंखों में हल्का काजल, उसके चेहरे का कुछ ऐसा था नूर। मैं हो गया मजबूर, मैं गया उसके पास, कहीं चली न जाए मुझसे दूर। आगे जाके चंद सेकंड मैंने उसे निहारा और फिर भाई पलवल से हूं मैं, अपना मैंने चांस मारा। अब बातें भाई, मेरे बस में उनसे नंबर मांगा कि मैडम नंबर दे दो, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मुलाकात में दूंगा। पर नेक्स्ट मुलाकात तो ऐसे नहीं होती, वो बिल्कुल एक्सीडेंटली मिली थी मुझे। तो मैं उनको ढूंढ रहा हूँ जगह जगह जहाँ वो मुझे मिली थी। पहली मुलाकात बस स्टैंड की थी, तो मैं बस स्टैंड पर कई बार रुका उस टाइम पर, लेकिन नहीं मिली, किस्मत है। तो अगली मुलाकात के लिए मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। तो महीनों महीनों बीत गए पर तू नजर नहीं आया, महीनों महीनों बीत गए पर तू नजर नहीं आया, लम्हा लम्हा ढूंढा मैंने तेरा साया। महीनों महीनों बीत गए पर तू नजर नहीं आया, लम्हा लम्हा ढूंढा मैंने तेरा साया। आंखों से नशा करवा गई वो, आंखों से नशा करवा गई वो, अबे कैसी तेरी माया। अब भाई ढूंढ रहा हूं, नहीं मिली, बहुत परेशान हूं, लेकिन एक दिन फिर बस स्टैंड पर मिली। अब बस और बस स्टैंड का तो बहुत गहरा ही नाता हो गया मेरी कहानी से, थोड़ा सुनिएगा। बस और बस स्टैंड का मेरे रिश्ते से अजीब सा नाता है। बस और बस स्टैंड का मेरे रिश्ते से एक अजीब सा नाता है, क्योंकि जब भी वो पाता है यही कहीं पाता है, क्योंकि जब भी वो पाता है यही कहीं पाता है। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल 522 नंबर की और बस चलवा दो। अरविंद केजरीवाल 522 नंबर की और बस चलवा दो, इसमें तेरे बाप का क्या जाता है। पर किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, नंबर तो मिल गया अब की बार, पर 2-3 दिन बात हुई और बात होने के बाद पता है क्या हुआ, पकड़ी गई लड़की। घर पे पता चल गया मौसी को, लड़के से बात करती पकड़ी गई। तो घर तो भेजना ही था उसको उसके होम टाउन भेज दिया। मौसी के और वहाँ पे स्टे कर रही थी, तो उसको उसके होम टाउन भेज दिया। तो जब वो होम टाउन चली गई तो मैं फिर से, मेरा कोई म्यूचुअल कनेक्शन तो है ही नहीं, कोई दोस्त है हमारे, कोई है नहीं ऐसे। तो मैं फिर परेशान हूँ यार, 2-3 दिन मिला हूँ और मैं फिर परेशान हूँ, बहुत व्याकुल हूँ यार, मिल जाए वो। अब फिर से उससे मिलने की आस है, अब फिर से उससे मिलने की आस है, ये लम्हा मेरे लिए बहुत खास है। अब फिर से उससे मिलने की आस है, ये लम्हा मेरे लिए बहुत खास है। एफबी ने मिलवाया मुझे, फेसबुक ने मिलवाया मुझे, ये मेरी शुरुआत है या होने वाला मेरा नाश है। तो फेसबुक के थ्रू मैसेज आ गया, प्यार हो गया। अब शुरू का प्यार बड़ा बहुत प्यारा ही होता है, सच में वो मोहब्बत है ना जो सब समझ सकते हैं। सुनिएगा जरा, कहानी में वापस से जुड़िए। मेरा पहला है तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, पर बस परफॉर्म कर दूं मैं, बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, बस भड़ास निकाल दूं, सुन लो जरा। तो अब शुरू का रिलेशनशिप बड़ा प्यारा है, तो बस उसमें बातें प्रोमिसेस करते ही हैं, लड़के बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, समझते हैं वो प्यारा प्यारा शुरू मतलब। तो वो शुरू का सुनना, तेरे कंधे पर सर रख सोना चाहता हूँ, अरे जान तेरे कंधे पर सर रख सोना चाहता हूँ, मैं तेरी जुल्फों में लिपट कर खोना चाहता हूँ। तेरे कांधे पर सर रख सोना चाहता हूँ, तेरी जुल्फों में लिपट कर खोना चाहता हूँ। तू कभी चली जाए ना मुझसे दूर, तो मैं तेरी याद में रोना चाहता हूँ। मैं बस तेरा होना चाहता हूँ, मैं बस तेरा होना चाहता हूँ। तो वही प्यार हो गया। सच्ची मोहब्बत तो वो हो ही नहीं सकती जिसमें लड़ाई ना हो। तुम्हें क्या लगता है, हो सकता है ऐसा? जब प्यार करते हैं, हक दिखाते हैं, लड़ाई होती है, उसको लगता है रेस्ट्रिक्शंस है। ऑल्दो यू आर प्रोटेक्टिंग हर, आप उसे बचा रहे हो लोगों की नजरों से, लेकिन उसको लगता है ये रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी सबसे प्यारी चीज को सभी संभाल कर रखते हैं। मैं भी रख रहा था। अब उसी लड़ाई हो गई, लड़ाई के बीच में हमेशा रीजन होता है थर्ड पर्सन। अब वही थर्ड पर्सन आ गया, तो एलिगेशन तो लगाऊंगा ना मैं। जब बात हम दोनों की थी तो उस तक कैसे पहुंची, जब बात हम दोनों की थी तो उस तक कैसे पहुंची। कहीं तू तुम तो नहीं, कहीं तू तुम तो नहीं, जो मेरे मुंह मेरी जब बात हम दोनों की थी तो उस तक कैसे पहुंची। कहीं तू तुम तो नहीं, जो तेरे मुंह तेरी, जो मेरे मुंह मेरी, तुम वो तो नहीं। अरे तेरी मोहब्बत में सब ला देता मैं,
तेरी मोहब्बत में सब ला देता मैं, तो एक बार कहती तो सही, धोखा तूने दिया है जालिम, धोखा तूने दिया है जालिम, तो एक बार रो तो सही। अब भैया 2-3 साल हो गए प्यार को, तो इतनी जल्दी तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो छूटेगा भी नहीं, और छूटेगा नहीं तो मनाएगी भी और मैं मान भी जाऊंगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में माफी तो बनती है। तो भाई मानना तो पड़ेगा ही। अब मान गया मैं, और मान गया, और फिर मैं ना मम्मी पापा बैठे हैं यहाँ पर, फिर भी बता ही देता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में चला गया मैं। अब लिव इन रिलेशनशिप में तो साथ ही रहते हैं, साथ ही सोते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही पीते हैं। तो सोने का कुछ किस्सा सुनाना चाहता हूँ, पर बात की गहराई को समझिएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा खास है ये। मैं सोता हूँ तेरे साथ सोने के लिए नहीं, मैं देखना चाहता हूँ तू सोते वक्त मेरी तरफ करवटें कितनी बदलती है। मैं सोता हूँ तेरे साथ सोने के लिए नहीं, मैं देखना चाहता हूँ तू सोते वक्त मेरी तरफ करवटें कितनी बदलती है। मैं चाहता हूँ यूं ही रहना, पर ये बता मेरी इतनी कहाँ चलती है। मैं चाहता हूँ यूं ही रहना, पर ये बता मेरी इतनी कहाँ चलती है। ये किस्मत है जनाब, ये बहुत जल्दी बदलती है। अब किस्मत बदल गई, रिश्ता टूटा तो दिल मेरा टूटा, है ना। अब क्या हुआ कि आखिरी फेज चल रहा है रिलेशनशिप का, मतलब उनके कॉलेज का चल रहा है आखिरी फेज, मुझे नहीं पता रिश्ते का आखिरी फेज है। पर जब भी लड़ाई होती थी भाई मैं पहुंच गया, वो रोहतक में मेडिकल कर रही थी, डॉक्टर है वो अभी, तो मैं पहुंच जाता था वहाँ, हर बार लेके टांग के बैग, मम्मी मेरे फार्म भरना हो, वो ऐसे पहुंच जाता था। तो भाई मैं वहाँ से आ गया मजबूरी किसी कारण, और फिर वापस से आखिरी मुलाकात में मिलने जाऊँगा, बीच में साला कोरोना भी आ गया, 2-3 महीना मिलना वैसे भी नहीं हुआ। तो परेशान तो मैं हूँ यार, मिलना तो चाहता हूँ। देखो 3-4 महीने 6-5 साल का रिलेशनशिप है, फिर दूर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ़ोन पर बातें हो रही, लेकिन फ़ोन की बातें कहाँ काफ़ी हैं। लेकिन पता नहीं, एक बार वहाँ गया मैं, और वहाँ पर जाके पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरी आखिरी मुलाकात है। और मैं तैयारी कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे पेपर की, बताऊंगा नहीं ना, कहीं नज़र लग जाए तुम्हारी। तो मैं तैयारी कर रहा था, मैं कोचिंग की, और मेरा सिलेबस चल रहा था बहुत, मतलब पीक टाइम था, तो मैं पढ़ रहा था, तो मेरा सिलेबस बहुत पेंडिंग था। पर पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जब मैं उससे मिल रहा था कि मेरी आखिरी मुलाकात हो सकती है। तो मैंने उससे बोला, क्यों दिल ने कहा ये आखिरी मुलाकात है, क्यों दिल ने कहा ये आखिरी मुलाकात है। सामने से थप्पड़ आया, प्रशांत ये क्या बात है। सामने से थप्पड़ आया, प्रशांत ये क्या बात है। अभी तो शुरू हुआ हमारा प्यार है, अभी मैच्योर हुए हैं ना, अभी 24 साल के हो गए हैं, 23 साल के हो गए हैं, तो मैच्योर हो गए हैं। अभी तो शुरू हुआ हमारा प्यार है, बस मिलना बार बार है। तुम सिलेबस पूरा कर लो अपना, फिर मिलेंगे हम बार बार है। तो अब आखिरी मुलाकात हो गई, वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गया। उसके लास्ट 10 अक्टूबर था 2020 का, ये पैंडेमिक के बाद में। मेरे लिए तो बहुत बुरा गुजरा है ये साल, पता नहीं तुम्हारा कैसा गुजरा है हर तरीके। तो अब बुरा क्यों गुजरा है, अभी तो मजे आ रहे हैं बेटा, आप सुनो, रोगे भी, अब सुनो। अभी तो वो है ना साथ में, अब थोड़ो, अब यार उसके रिश्ते आने शुरू हो गए, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब बन गई है डॉक्टर, तो रिश्ते तो आएंगे, ये रिश्ते भी आए। अब रिश्ते आए तो अब वो रिश्ते मेरे को लगता है वो हाँ नहीं कहेगी यार, वो कहाँ की मैं कहाँ का, फिर भी हम साथ हैं, 5 साल लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर भी हम साथ हैं। तो भगवान पर पूरा भरोसा है कि भाई रिश्ता होगा तो उससे होगा, शादी होगी तो उससे होगी, पूरी मतलब ठान रखी है, दिल ने मान रखी है बात की शादी उससे होगी। रिश्ता आया तो वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक रिश्ता आया, और मैंने कि भगवान 551 का प्रसाद क्योंकि लड़का बोल रहा था, मुझे लगा 551 में काम चल भी जाएगा, और पता चल भी गया, रिश्ता खत्म। तो अगला रिश्ता आया, मैंने कि यार हाँ मत, तू क्या कहने वाली, बोले लड़का अच्छा है। मैंने कि तू क्या कहने वाली, बोले मुझे नहीं पता। तो मैंने कि यार मैं थोड़ी ना बुरा हूँ, मैं भी तो ठीक ठाक ही हूँ, और ऐसा है तो 1-1.5 लाख रुपये तो मैं भी कमा ही लेता हूँ, तो मुझे मौका मिलना चाहिए, मेरे को बता दो अपने घर पे। बोली नहीं बता सकती। मैंने कि कोई नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं। तो उनके घर पे रिश्ता आया है, और रिश्ता आने के बाद उन्होंने हाँ कर दिया। यार बिल्कुल उल्टा हो गया, मेरा दिमाग खराब है। तुम सुनना जरा, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तेरे मेरे लिए ख्यालात बदल गए। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तेरे मेरे लिए ख्यालात बदल गए। रिश्ता आते ही हाँ कह दी तूने, रिश्ता आते ही हाँ कह दी तूने, अरे ऐसे भी क्या हालात बदल गए, ऐसे भी क्या हालात बदल गए। अरे उसका क्या होगा ये तो सोचना था, मोहब्बत की कद्र को यूं तो ना खोदना था।
उसका क्या होगा ये तो सोचना था, मोहब्बत की कब्र को यूं तो ना खोदना था। क्या प्यार के वही शब्द उससे भी दोहराएगी जो मुझसे कहती थी सोना बाबू लव यू? क्या प्यार के वही शब्द उससे भी दोहराएगी? क्या नई किताब के नए पन्ने कहीं से चुरा के लाएगी? तो भैया अब मैं भी 5-6 साल का आशिक हूँ, एक साथ तो छोड़ूंगा नहीं। बात करूंगा मैं सबसे, घर वालों से भी करूंगा तो करी। फिर भी मन ने नहीं माना कि यार, उसके घर वालों ने बोल दिया कि अब तो रिश्ता हो गया, पहले बताते। पर मैं उसका पीछा कैसे छोड़ दूं जो मेरे साथ 5 साल रही है। मैं जाऊंगा वहां पे, मैं मिला, अरे मैं गया वहां पर, उसने जवाब दिया कि प्रशांत मैं मजबूर हूं, मेरे माँ बाप की इज्जत है, फलाना ठिकाना। तो उसका जवाब देता हूं मैं, सुनना जरा। माना तू मजबूर है पर गलत तो मैं भी ना था। अरे माना तू मजबूर है पर गलत तो मैं भी ना था। जब तुझे पता है तू मेरी नहीं होगी तो प्यार को दिखाना तो ना था। जब तुझे पता है तू मेरी नहीं होगी तो प्यार को दिखाना तो ना था। रूबरू हो गया तेरे जिस्म मुझसे, थोड़ी वाहियात लाइन है, थोड़ा सुनिएगा। रूबरू हो गया तेरा जिस्म मुझसे, कहीं प्यार की जगह तेरा मतलब अपनी हवस मिटाने से तो ना था। जा छोड़ दिया तुझे तेरे हाल पर, जा छोड़ दिया तुझे तेरे हाल पर मुझे यूं बेहाल करके जाना तो ना था। तो भाई टूट चुका हूं तो अब कौन संभालेगा? दोस्त संभालेंगे, माँ बाप संभालेंगे, लेकिन डर लगता है उनके पास बैठो, मजाक बना देते हैं साले। ये दोस्त सबसे घटिया जाती है दुनिया की। ये मतलब कब पता है, अगर इनसे बोलो ये मजाक उड़ाते हैं कि क्यों कर रहा है, तो बोलते डाइवर्ट कर रहा हूं मैं तुझे। साले डाइवर्ट नहीं, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो वो मेरे से कह रहे हैं कि हमने कही वो छोरी खराब है, वो लड़की ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों को जवाब दूंगा, थोड़ा सुनना, थोड़ा सीरियस जोक है। जोक नहीं है, थोड़ा सीरियस है जो भी कुछ है, सुनना। हिफाजत दूसरों से करते हैं, अपनों से की नहीं जाती। सही कह रहा हूं ना? हिफाजत दूसरों से करते हैं, अपनों से की नहीं जाती। मोहब्बत रूह से होती है, जिस्मों से की नहीं जाती। मोहब्बत रूह से होती है, जिस्मों से की नहीं जाती। अब ये लाइन ना सबके लिए, क्योंकि सभी समझ जाएंगे इसको, बिल्कुल सबके साथ हुआ होगा, 110% हुआ होगा। रूह से मोहब्बत रूह से करते हैं, जिस्मों से की नहीं जाती। लेकिन जिंदगी का दस्तूर बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जिंदगी का दस्तूर बिल्कुल अलग होता है। जो तुम्हें धोखा देना वो अक्सर अपना होता है। क्या सही नहीं है ये बात? जो तुम्हें धोखा दे वो अक्सर अपना होता है। जिस्मों में उलझना चाहते हैं लोग, जिस्मों में उलझना चाहते हैं लोग, जो तुम्हारी रूह से प्यार करे। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है। तो मैं थोड़ी पलोल की लैंग्वेज यूज़ करूँगा, क्योंकि ना मेरी मम्मी ऐसे ही बोलती हैं। तो वो कहती हैं कि नाश पीटे तेरे कहाँ सो क्या मैं, तू अपने कमरे में परो रे, हमारे डोर 2-4 मिनट के बिना बैठे तेरे माँ के लग जा गिर जा तो कोई मतलब ही ना। अब यार माँ परेशान है तो अब मैं कैसे बताऊं कि दुखी तो मैं भी। मम्मी ब्रेकअप है और मैं बता रहा तो सुनना जरा। हाँ माँ डर लगता है, हाँ माँ डर लगता है तेरे पास बैठने में कहीं रो ना दूं। हाँ माँ डर लगता है तेरे पास बैठने में कहीं रो ना दूं। जो हादसा हुआ मेरे साथ तेरे सामने कह ना दूं। हाँ माँ डर लगता है मुझे तेरे पास बैठने में कहीं रो ना दूं। जो हादसा हुआ मेरे साथ तेरे सामने कह ना दूं। माँ तू मुझे देख के रो देगी, माँ तू मुझे देख के रो देगी, ये तेरी ममता के जज्बात है। पर माँ एक बात बता, जिसके लिए मैं रो रहा हूं क्या उसकी इतनी औकात है? सही बात है। तो एक और सुनिएगा। तो दुख है भाई, अब मैं तो दुखी हूं तो मैं दुख में अपना लिखूंगा ना मैं, क्योंकि कॉपी पेन मेरे को लगता है सबसे बड़ा सहारा है मेरा, है ना। इस टाइम पे अपनी कोचिंग सब साइड कर रखी है मैंने, ब्रेकअप फेज है मेरा। बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, पहले रो लूं मैं अच्छे से। तो सुनना जरा। मैं रोता हूं पर रोया नहीं जाता, मैं रोता हूं पर रोया नहीं जाता। रातों को सोना चाहता हूं पर सोया नहीं जाता। चाहता तो नहीं हूं मैं तुम्हें सब ये बताना, पर इतना दर्द है कि अब ढोया नहीं जाता। अब देख, मेरा एक पवन तेवतिया बॉक्सर भाई है, वो मुझे समझाता है कि यू आर ग्रेट पर्सन। और मुझे भी बहम तो है इस बात का कि मैं कुछ हूं। तो अब मैं उस मोटिवेशन में लिखूंगा। सुनना जरा। वक्त बदल जाएंगे या हालात बदल जाएंगे,
वक्त बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, एक दिन इन लोगों के जज्बात बदल जाएंगे। बहुत लोगों को जवाब देना है साहब, बहुत लोगों को जवाब देना है साहब, एक दिन उनके ख्यालात बदल जाएंगे। माना थोड़ा लेट हूं लेकिन वक्त का अंदाजा कहां होता है, माना थोड़ा लेट हूं लेकिन वक्त का अंदाजा कहां होता है। जब टाइम मिला चल दिया, अरे जब टाइम मिला चल दिया, टाइम भला किसका सगा होता है। सही बात है ना। अरे मंजिल अभी दूर है और शोर मैंने मचा दिया, मंजिल अभी दूर है और शोर मैंने मचा दिया। आगे थोड़ी खामोशी से चलूंगा मैं, आगे थोड़ी खामोशी से चलूंगा मैं, क्योंकि कहीं चलती राह में ही मैंने लोगों को जला दिया। धन्यवाद, शुक्रिया। ये बात वहां तक पहुंचा दो जहां तक पहुंचनी चाहिए।